पहिली सुटला त्यामुळे जीवनदानासह खेळताना देखील खेळाडूला पाहायला मिळेल तुम्हाला बॅट्समन अजय पाटील आणि महेंद्र भोईर या दोन खेळाडूंना तुम्ही पाहू शकाल। महेंद्रला स्ट्रायकर इनकडे खेळताना तुम्हाला पाहायला मिळेल एक सिंगल त्याच्या बॅट मधून तुम्ही पाहिली होती। तदनंतर आता ओमकार पाटीलला गोलंदाजीसाठी प्राचार्य केले गेले। जयेश पाटीलचं पहिलं षटक चांगलं राहिलं। क्षेत्ररक्षणाची साथ ही खूप महत्वाची असते। क्षेत्ररक्षण म्हणजे तुमची मुख्य भिस्त असते। असं म्हणतात की ज्या पद्धतीनं चीन आणि चीनची ताकद ती चीनची भिंत आहे त्याच पद्धतीनं क्रिकेटमध्ये तुम्ही संपूर्ण तुमच्या टीमची धावसंख्या रोखण्याची खरी भिंत असते। वार रोखण्याची ती म्हणजे फिल्डिंग डिपार्टमेंट। ओमकार पाटील पहिला चेंडू, पहिला चेंडू अगदी जड मध्ये विकेट किपरच्या डोक्यावरील चेंडू लॉंग स्टॉप मध्ये नॉन स्टॉप हा चौकार। थँक्यू डीजे। तिसऱ्या पंचाची मागणी करण्यात आली आहे। गोलंदाजीच्या शैलीवर आक्षेप घेण्यात आलाय। ओमकार पाटील अग्निपरीक्षेला सामोरं त्यांना जावं लागेल। सध्या आपण T20 मधील नंबर 1 रँकिंगचा आणि आपण विचार केला तर संपूर्ण ICC चा नंबर 1 रँकिंग गोलंदाज जसप्रीत बुमराह तुम्ही सातत्यानं जेव्हा तो पदार्पण केलं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याला देखील अशाच अग्निपरीक्षेला सामोरं जावं लागलं। सर अश्विन सारखा खेळाडू ज्याला देखील आपण याच अग्निपरीक्षेला सामोरं जाताना पाहायला मिळालं। एका बाजूला तुम्ही विचार केला तर असे अनेक खेळाडू आहेत, हरभजन सिंग असेल अशा अनेक खेळाडूंना या परीक्षेला सामोरं जावं लागलं। फुलटॉस बॉल फटका फसला आहे परंतु गॅप मध्ये होता आहे प्लस पॉइंट। सेकंड पॉवर प्ले मध्ये रन बरसत असताना हा चेंडू सीमा पार चौकार। ताश वाजतो ढोल वाजतो ताश वाजतो नाव तुझं घेता रे शुभा। फुलटॉस बॉल म्हणजे सर्वात कमजोर चेंडू आणि अशा कमजोर चेंडूला योग्य स्थली धाडणं हे फलंदाजांचं कार्य असतं आणि ते पार पडलंय। यावेळेस बॅट्समन तुम्ही पाहू शकाल महेंद्र चांगली बॅटिंग करत असताना यावेळेस कमी गतीचा चेंडू फुल लेंथ वरील हा बॉल डीप लॉंगर मध्ये चेंडू करंगळे चाललाय। चांगली फिल्डिंग एक रन कंप्लीट। दुसरे धावेसाठी प्रयत्न आणि 2 धावा पाहता पाहता कंप्लीट होताना पाहायला मिळणार आहे। फिल्डर तुम्ही पाहू शकाल मुकुंद भगत सातत्यानं खारघर क्रिकेटसाठी प्रचंड आयुष्य या व्यक्तिमत्वाने दिलं। तुम्ही तेवढ्याच दिवसामध्ये खारघर विभाग प्रीमियर लीग देखील पाहणार आहात। लोअर फुलटॉस बॉल लॉंग ऑफ पुढे यावेळेस चेंडू फिल्डिंग डिपार्टमेंट तैनात एक रन कंप्लीट। त्यावेळेस ती चूक होणार नाही जी मागील बॉलवर घडली आणि ती एक सिंगल रन मिळेल। एक धाव महत्वाची आहे। दहिसर संघाला माहिती की डॉट चेंडू खेळण्यापेक्षा सिंगल का होईना ती महत्वाची असते। गोलंदाज किती शातीर असू द्या त्याच्या प्रत्येक षटकामध्ये तो एकतर अशी चुकी करते ज्याच्यावर तुम्ही रन बरसू शकता आणि ती एकदा घडली आहे दुसऱ्या क्रमांकाच्या बॉलवर। पायांचा भेद घेण्याचा प्रयत्न करतो लेगस्टंपच्या बाहेर मेन अंपायर कॉल इथे वाईट। खूप मोठं योगदान आहे आपण पाहू शकाल सन्माननीय रवींद्र पाटील सरांचा। जावेद फरीद सर आणि रवींद्र पाटील सरांना तुम्ही पाहतायत खूप मोठे योगदान आहे त्यांच्या स्पर्धेसाठी। बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू पुरेसा आला नाही। मुकुंद भगत चेंडू खाली आलेत आणि नो आउट। झेल टिपला गेलाय। पहिला दे धक्का दहिसर संघाला। एकूण नावा धावसंख्या फलकावर असताना 24। सुरुवात करून दिली खरं तर अजयनं ज्यानं वैयक्तिक 6 चेंडूंचा सामना केला 11 धावांचं योगदान दिलं। एक चौकार एक षटकार त्याच्या एक षटकार त्याच्या बॅट मधून आपण पाहिला आणि आपल्या संघाला एक प्लॅटफॉर्म उभारून दिलाय। नवीन खेळाडू मैदानात दाखल होत आहे राहुल दहिसर संघाची रणमशीन आहे। वनडाऊनची भूमिका सातत्यानं या खेळाडूकडून दहिसर टीमला खूप काही अपेक्षित असतं आणि ओमकार पाटीलच्या षटकामध्ये आता अंतिम चेंडू असेल कारण एक वाईड आला होता।
चांगलं शॉट सिलेक्शन, शॉट एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये चांगली फिल्डिंग, 1 रन कंप्लीट केले जाईल आणि अशा रीतीने पहिला 2 षटकांचा खेळ संपलाय पूर्वार्धामधील. आता पॉवर प्लेचे बंधनं हटवलेली असतील आणि धावा आलेत बोर्डवर 12.50च्या सरासरीनं. टोटल 25 धावा 1 गडाच्या मोबदल्यानं बॅटिंग करतोय मैदानामध्ये दहिसर टीम. गिरशी खरी किरीटा परी गिरशी खरी किरीटा परी हरी भगवान ध्वजा हरी भगवान ध्वजा. आय थिंक वल्लभ नाईट मध्ये घोड स्पर्धेमध्ये माफ करा आणि तदनंतर आज देखील तेवढीच चांगली कामगिरी करतायत. RPL ला देखील सुंदर कामगिरी केली आणि तदनंतर PPL देखील गाजवली. चांगल्या फॉर्म मध्ये असणारा खेळाडू. थोडस लोवर फुलटॉस बॉल आणि ओमकार चेंडू खाली झेल टिपला गेलाय. मोठी विकेट आणि जल्लोष तुम्हाला पाहायला मिळेल कारण ज्या विकेटची दरकळ होती तो राहुल पाटील ज्याच्या खेळीचा अंत. त्यानं आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न तुम्ही कराल. कल्पेश पाटील, ब्राह्मण करवले यांच्याकडून या झेलसाठी ओमकारला 500 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्याकडून आलंय का नाही. प्रेम करतात बरेच खेळाडू या खेळाडूवर. प्रेक्षक देखील. आणखी एक मिसटायमिंग. दुसऱ्यांदा झेल हवेमध्ये फिल्डरच्या चेंडू खाली. बंटी पाटील कोणती चूक न करता टिपला झेल. बॅक टू बॅक दुसरा दे धक्का. या ओव्हर मध्ये सलग 2 विकेट मिळत आहेत गोलंदाज मुकुंद यांना. धाव संख्या फलकावर बराच अवधीनंतर एका धावेची किंमत पाहायला मिळाली. याच एका धावेसाठी या अगोदरच्या 2 बॉलवर 2 विकेट गमावले आणि तदनंतर जाऊन 1 रन आले. 26 धावा बोर्डवर आहेत. दहिसर संघ धावांसाठी संघर्ष करताना पाहायला मिळेल. मिडल ऑर्डर मैदानात संपूर्ण फ्रंट फुटला येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग लेग आणि फाईन लेग मध्ये खेळण्याचा हा प्रयत्न होता. पंचांचा इशारा लेग स्पाइस. एक एक धाव महत्वाची असते परंतु प्रोत्साहन दिलं जाते खेळाडूंना मैदानामध्ये. स्ट्राईक रेनकडे बॅट्समन आता तुम्हाला पाहायला मिळते शरद भोईर. बॅटच्या स्लॉट मध्ये हा चेंडू प्रॉपरली टायमिंग आणि अगदी बॅटच्या मधोमध स्पीड साऊंड ऑफ द बॅट. इट्स आउट ऑफ द पार्क. 6 रन. गरज होती खरं तर दहिसर संघावर जे विकेटचं प्रेशर आलं होतं
तर प्रेशर मधून दडपणामधून बाहेर निघण्यासाठी एक चांगल्या फटक्याची गरज होती. तो फटका आलाय शरद भोईरच्या बॅट मधून आणि या षटकारच्या मदतीने आता धावसंख्या सुस्थितीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते 33. शरद भोईर आता मोर्चा सांभाळलाय. षटकाराने कमिटमेंट दिली आहे. लॉंग ऑन सीमा पलीकडे तुम्ही षटकार पाहिला होता. प्रेक्षकांचा आपण आभार व्यक्त करूया. जसा चेंडू सीमारेषे पलीकडे जातोय ते लगेच मैदानामध्ये आणून देत आहेत. आपले अमूल्य सहकार्यासाठी आम्ही आभार आपले व्यक्त करू. चांगली बॅटिंग शरद भोईर चांगल्या लय मध्ये दिसत आहेत. रौद्र रूप धारण केलाय या खेळाडूनं. मुकन बघत जावेद फरीद सर हसतायत या गोष्टीवर का नाही, कारण सातत्यानं मंकी विकेटचा प्रयत्न होतोय. बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू आला परंतु उंची खूप जास्त. ओमकार पाटील चेंडू खाली आणि आणखीन एक खेळाडू जसा बरसत होताना दिसलं तसं मात्र त्याने ते शांत केलं आणि वादळ येण्या अगोदर शमवलं गेलंय. बासवन मैदानातून शरद भोईर तंबूच्या आश्रयाला. आणि लॉंग ऑन मध्ये या एंड फटकेबाजी करणं थोडंसं सोपं आहे बॅट्समनला. सांगत असताना चेंडू सीमा पर षटकार. मॅच चांगली होते, चांगला संघर्ष सुरू आहे दोन्ही टीम मध्ये. 42 पाहता पाहता बोर्डवर आल्या. एक परिस्थिती होती की दहिसर संघ धावांसाठी संघर्ष करत होता, परंतु शरदचा आणि आकाश ते 2 षटकार स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न ज्या पद्धतीने कव्हर पॉइंट मध्ये केल्याचा प्रयत्न बॅट्समनचं होतं. फटक्यामध्ये आपण पाहू शकाल कोणताही संपर्क जुळला नाही बॉल आणि बॅट मध्ये आणि किक डॉट बॉल.
6 चेंडू गोलंदाजाच्या वाट्याला येतात. 6 चेंडूमध्ये एक एक डॉट बॉल खूप महत्वाचा असतो. तुम्ही जेवढे जास्तीत जास्त डॉट बॉल फेकाल तेवढेच तुम्ही सक्षम गोलंदाज व्हाल. हे मी सातत्यानं गोलंदाजांना म्हणतो. परंतु बॅट्समन देखील तेवढेच चाणाक्ष आहेत. पायांचा भेद घेणारा ब्लॉकल मधील चेंडू क्षेत्ररक्षक ओमकार तिथे आहेत. एक रन कंप्लीट. दुसऱ्यासाठी खराब थ्रो, चुकीच्या ठिकाणी थ्रो आला. खर तर हा थ्रो डायरेक्टली स्ट्रायकर एंड कडे जाण्याचा होता, परंतु क्रिकेटमध्ये जर तरला स्थान नाही. त्यापेक्षा रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगली आहे. दोन्ही फलंदाजांमध्ये जे तालमेल झालं त्यांनी जाणलं की थ्रो नॉन स्ट्राईक एंड कडे येते, तसं लगेच दुसऱ्या धावेसाठी ते पळाले आणि तदनंतर चांगली कामगिरी. आडव्या बॅटला स्लॅश केला बॉलला मुकुंद आहेत त्या ठिकाणी. दुसऱ्यासाठी निघालेत. थ्रो खराब आहे, कलेक्शन त्याहून खराब. दुसरी देखील पूर्ण. पंचांचा कोणता इशारा नाही. 3 धावा कंप्लीट झालेत. चौथ्यासाठी निघालेत आणि पाहता पाहता आता 4 धावा इथे कंप्लीट होत आहेत. ज्या ठिकाणी फक्त 2 अपेक्षित होत्या तिथे आता 4 आलेत. हे षटक देखील संपतंय. 4 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर धावसंख्या फलकावर चेंजेस होईल. 48 धावा ऑन बोर्ड वर लागले 4 गाड्यांच्या मोबदल्यानं. अठ्ठेचाळीस धावा झाले. 48. स्लॉगरच्या षटकामध्ये वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन आले तर ओमकार पाटील. खारकर गावची शान रणमशीन. आज तुम्ही ईशान किशनचा माफ करा, रोहित शर्मा नंतर दुसरं नक्कीच दोहरं षटक ज्याला आपण म्हणतो, कारण 200+ रन 210 धावा एकाच इनिंग मध्ये ईशान किशननं दाखवल्या आणि IPL मध्ये सर्वाधिक महागडा खेळाडू आहे. धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. गरज नसताना धाव घेणं अंगळाशी आला आणि फलंदाज धावबाद. ती म्हणजे इंडियन प्रीमियर लीग. आज कोट्यावधी रुपयाची उलाढाल. तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते. तिसरे पंच मैदानात जातील. ओमकार वारंवार आक्षेप घेण्यात आले. सुनील नारायण सारखा गोलंदाज ICC ने त्यांच्या शैलीमध्ये त्यांना बदलाव करण्यासाठी भाग पाडलं आणि सध्या लुकाछपी ज्या पद्धतीने खेळतात त्याच पद्धतीने चेंडू त्या पाठीमागे शरीराच्या नक्कीच दडवून नंतर रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी, स्पेशली कॅरम बॉल आणि
ज्या पद्धतीने रॉंग वन, हा फटका किती चांगला आहे पहा, अप्रतिम स्टायलिश शॉट, षटकार. कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास हा खूप महत्वाचा असतो प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आणि तो आत्मविश्वास वाढला असेल जेव्हा एखादा खेळाडू स्वतःला स्ट्रेच करून असा फटका खेळतो तेव्हा एक चांगली पॉवर जनरेट होत असते आणि तो पॉवरफुल शॉट तुम्ही जयेशच्या बॅट मधून पाहिलाय. धावसंख्येचा ओघ पुढे निघून गेलाय आणि पहिल्यांदा अर्धशतक कंप्लीट होतोय. आजचं पहिलं अर्धशतक कंप्लीट केलंय दहिसर टीमनं आणि धावसंख्या फलकावर धावा लगेच 54. याच धावांच्या शोधामध्ये होतं. इनसाइड आउट केल्याचं होतं, इथे डायरेक्ट हिट. ओमकारला मिळते सफलता, मी असंच म्हणेन, कारण सांघिक यश जरी असलं तरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नानं बॅट्समन आउट होते यावेळेस महेंद्र भोईर. धावसंख्या फलकावर धाबा असताना तुम्हाला पाहायला मिळते टोटल 56. बॅट्समन आउट झाले 7. बालवण पाण्यामध्ये नवीन खेळाडू मैदानात मिलिंद पाटील इन ॲट नंबर 9, 56 ऑन बोर्ड. शेवट कसा गोड करतील या षटकाचा, कारण एक वाईट आला होता त्यामुळे एक अतिरिक्त चेंडू या षटकामध्ये फेकावा लागतोय ओमकारला. अंतिम बॉल या इनिंग मधील. स्ट्रायकर इनकडे मिलिंद तुम्ही पाहतायत. शेवटचा बॉल अंत गोड करण्याचा प्रयत्न होता. जमिनी लगतचा
कार्पेट ड्राईव्ह हा बॉल, एक रन कंप्लीट झाले दुसऱ्यासाठी. तुम्हाला जाणलं पाहिजे, मी वारंवार म्हटलं की शेवटचा बॉल आहे, 2 धावा कंप्लीट झाल्या असत्या, दुसरीच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद झालाय, एकच रन या बॉलवर मिळेल आणि धावसंख्यावर फलकावर धावा लागले 57 आणि उत्तरार्धामध्ये खारघर संघासमोर लक्ष आहे ते 58 धावांचं. टार्गेट कशा रीतीनं चेस केलं जाईल की दहिसर संघाचे धुरंधर गोलंदाज या धावाला डिपेंड करतील. ओमकार सारखा आक्रमक खेळाडू खूप फॉर्म मध्ये, जयेश सारखा आक्रमक खेळाडू मिडल ऑर्डर मध्ये येतो, परंतु कशा रीतीने कामगिरी राहील हे आपण पाहणार आहोत उत्तरार्धामध्ये. आणि जशी उत्तरार्धाला सुरुवात होईल तेव्हा आपण जाणार लोकेंद्र ओझा यांच्याकडे. तर सिद्धिविनायक भिंगारी संघ, लास्ट कॉल फॉर यू, आपण टॉस साठी यायचंय. थैंक यू वैभव भाई। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं श्री चैतन्येश्वर क्रीड़ा मंडल के द्वारा आयोजित बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट में, जो कि 8 से 12 दिसंबर तक खेला जा रहा है, जिसमें 8 टीमें हैं। फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकेंड प्राइज 50,000, थर्ड प्राइज 25,000 और फोर्थ प्राइज 25,000। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बहुत ही जबरदस्त बाइक है, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन के लिए यहाँ पर साइकिल है और बेस्ट फील्डर के लिए कूलर है। और उसके अलावा दोस्तों ये YouTube लाइव आप देख रहे हैं फॉर्चून इवेंट्स, और हमारे लिए और पूरे रायगढ़ वासियों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि 17 दिसंबर को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं फॉर्चून इवेंट के। और जो पहला इवेंट हुआ था रोहिंजन, जिसमें पहला इवेंट था फॉर्चून इवेंट्स का, जिसमें भूषण म्हात्रे जी, जो भावेश म्हात्रे जी, जो कि उनके पहले उनके साथी थे, जुड़े हुए थे, अभी तक 5 साल से पूरी तन्मयता के साथ अपनी भूमिका को निभाते हुए कृष्णा म्हात्रे जी, अंकित पाटिल जी और प्रतीक म्हात्रे जी, इनके माध्यम से ये फॉर्चून इवेंट, और ये उनके ऑनर है आदरणीय राजेंद्र म्हात्रे जी, जो कि खुटारी आपके इसी गांव से बिलोंग करते हैं, और भावेश म्हात्रे जी हैं जो कि यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हुए, और उनके पुत्र और रुद्र म्हात्रे जो कि उनके सुपुत्र हैं, और इनके माध्यम से लगातार आपको बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट देखने को मिलता है, जिसके 180,000 सब्सक्राइबर हैं, 6.90 के वीडियोस अभी तक उनके आ चुके हैं, और उसके साथ उनके फॉलोअर इतने हैं कि उनकी संख्या जो है करोड़ों में है। तो और उसको लीड करते हैं भावेश म्हात्रे जी, और आज हमारे अंपायर हैं जावेद फरीद जी, रविंद्र पाटिल जी, ये जो कि रोहिंजन से बिलोंग करते हैं, सबसे नज़दीक वही रहते हैं। और ये दोनों अंपायर जो है ना, दोनों एक जैसे हैं, काफ़ी कम बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, और वो बोलते कम है, उनका डिसीजन जो होता है ना वो हमेशा बोलता है और अच्छे से बोलता है। और नरेश पाटिल एवं उनके पूरे सपरिवार जो हैं, उनकी तरफ से ट्रिपल छक्के पे 1,000 रुपया
कैश ओमकार पाटिल उनके लिए दिया जाएगा। और यहाँ पर इस मैदान पर हर कोई अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहता है और इसीलिए जो है प्रोत्साहन स्वरूप में जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों जैसा कहते हैं ना कि घर पे उगते हुए सूरज एवं भागते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलती है तो सुबह सूरज के उगने के पहले उठने से और दिन भर घोड़े की तरह भागने से सफलता मिलती है। और यहाँ पर ये दो टीमें हर्ष 11 गांव देवी दहीसर वर्सेस चंद्रकांत स्मृति खारगर, इन दो टीमों के बीच में भी एक उसी तरह की जद्दोजहद, एक जंग यहाँ पर चलती हुई जिसमें 58 रनों की जरूरत है चंद्रकांत स्मृति खारगर उनकी टीम के लिए। नरेश पाटिल एवं उनके परिवार के लिए ओमकार पाटिल भाई के लिए 3 छक्के मारने पर 2000 रुपए कैश यहां पर दिया जाएगा। हौसला अफजाई करते हुए अपनी टीम की, अपने टीम के खिलाड़ियों की, अपने गांव की। दोस्तों यही जज्बा होता है और ये अपना फन होता है जब आप अपने गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। जो खुशी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने में मिलती है वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलती है। लेकिन जब हम ये ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट देखते हैं, खेलते हैं तो हर एक खिलाड़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि वो अपने गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और उसी गौरवान्वित पलों को आगे बढ़ाते हुए हर्ष 11 गांव देवी दहीसर वर्सेस चंद्रकांत स्मृति खारगर, इनके बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। पहली गेंद उछाल लेती हुई यह गेंद थी और इसका आगाज जो है वार्निंग के साथ हुआ, जो कि पॉइंट की तरफ जो अंपायर थे उन्होंने ऐलान किया कि गेंद उछाल लेती हुई गेंद थी, विकेट कीपर के पास गई थी। और डीआरएस यहां पर दोनों टीम के लिए एक और गेंद को कट कर दिया। पॉइंट बॉन्डी की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर उसके पीछे दौड़ लगाते हुए, देखना कौन जीतेगा। उसी के साथ गेंद सीमा रेखा पार पार पार, अब हो गई म्यूजिक की बहार। उनका आत्मविश्वास जो है काफी ज्यादा बढ़ गया हो गया। 58 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इसी के साथ गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ और दौड़कर 1 रन और अर्जित करते हुए, इसी 1 रन के साथ टोटल स्कोर 5 रन। पहला ओवर 58 रनों की जरूरत है इस बहुत बड़े मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए खारगर उनकी टीम के लिए, जो कि शुरुआत अभी उनकी अच्छी हो चुकी है। बस इस अच्छी शुरुआत को कन्वर्ट करना है और अपनी टीम को जीत के मुहाने पर ले जाना है। 58 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए खारगर की टीम के लिए। और ये कमाल का शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो आकाश पाटिल जिन्होंने की अच्छा मैदान कवर किया और अच्छा थ्रो किया। और इसी के साथ ईशान किशन के 210 रनों के बाद विराट कोहली 112 रन बना चुके हैं। और आज कमाल की बल्लेबाजी बांग्लादेश में देखने को मिलती हुई, लेकिन उससे भी बेहतरीन क्रिकेट यहां पर देखने को मिलता हुआ आपके अपने गांव खुटारी में, जहां पर चैतन्येश्वर क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित यह बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट। खराब गेंद थी और गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4-4-4, अब होगी म्यूजिक की बहार। खारघर 58 रनों की जरूरत। और वैभव जी शायद आज के दिन का जो है हाईएस्ट रन चेस होगा, अगर होता है
तो और ये अगली गेंद जो थी ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद थी, डॉट गेंद आती हुई। पहला ओवर 10 रन और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ। वक्त है ब्रेक का, वक्त है डीजे का। करने के लिए और अगले राउंड में जाने के लिए एक ओवर के बाद 10 रन। और इसी के साथ वाइट गेंद का ऐलान करते हुए उछाल लेती हुई गेंद थी, ये अच्छी उछाल थी लेकिन दिशा से भटकी हुई थी। वाइट गेंद का ऐलान करते हुए एक और रन का इजाफा यहाँ पर अगले गेंदबाज सुमित। भिंगारी लास्ट कॉल। भिंगारी टीम आप ये आपके लिए लास्ट ओवर है, लास्ट कॉल है और ये अगली ये ओवर तक जो है आपको अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करानी है। आप YouTube माध्यम से उनके कोई भी दोस्त सुन रहे हैं तो प्लीज उन तक ये मैसेज पहुंचा दे। उसी के साथ गेंद पॉइंट बाउंड्री की तरफ जाते हुए बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया। बैक फुट पंच सी मारेगा, पंच करते हुए गेंद 4 रनों के लिए। और छूटा ये कैच। जिस तरह से स्विमिंग पूल में गोता जरूर गया इस गेंद पर, लेकिन पूरी सूझबूझ के साथ फील्डिंग की तैनाती थी। बहुत कमाल का शॉट था, एकदम मतलब जैसे लेदर बॉल क्रिकेट में शॉट होता है, उछाल ली थी,
बल्ले को जो है हल्का सा ऊपर लिया, ढीले हाथों से गेंद को छोड़ दिया, गेंद गई शॉर्ट पॉइंट की तरफ और दौड़ पड़े थे एक रन लेने के लिए। सम्मानजनक शॉट था ये, एक और रन का इजाफा टोटल स्कोर में, एक रन दौड़कर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। नरेश पाटिल एंड फैमिली की ओर से ओमकार पाटिल अगर 3 छक्के लगाते हैं तो 2000 रुपए उनको दिए जाएंगे बहरहाल। और इसी के साथ ये खराब गेंद थी और गेंद जाते हुए लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ, दन 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 दनादा चौका। अब है खुशियों का मौका। कमाल का ये शॉट था और किसी भी खिलाड़ी के पास जब बल्ले से निकली ना, किसी के पास कोई भी मौका नहीं था। और जब हम 1980-90 के फिल्मों के डायलॉग देखते थे, जब कई बार हीरो विलेन, और यहाँ पर एलबीडब्ल्यू की जबरदस्त अपील करते, 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी दौड़ लगाई थी और अंपायर ने भी काफी मुस्तैदी के साथ 1 रन का ऐलान करते हुए इसी के साथ 2 ओवर के बाद 22 रन। वक्त है ब्रेक का, वक्त है डीजे का। बाजी करते हैं गेंदबाज, अगले गेंदबाज आदित्य पाटिल। देखते हैं वो जीत पाते हैं सभी का दिल अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ। पहली गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगती हुई गेंद जाते हुए थर्ड मैन बाउंड्री, सीमा रेखा पार। कमाल का शॉट था, लेकिन उसको देखकर शॉट कवर की तरफ एक फील्डर उन्होंने लगाया हुआ है। उनकी कमाल का शॉट था ये, और ऐसा लेदर बॉल में देखने को मिलता है। और उसकी लेदर बॉल की प्रतिभा को यहां पर दिखाते हुए 14 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत खारघर की टीम के लिए, और ये मौका दोबारा उनके लिए नहीं होगा अगर ये नहीं बना पाते हैं। 14 गेंदे 29 रन, कुछ लंबे हिट्स मारने की जरूरत है ताकि इस डिफरेंस को जो है कम किया जाए और जीत की दहलीज की ओर बढ़ा जाए। और व्हाट ए पुल, ब्यूटीफुल, powerful, successful, result is also full. Now the volume of music will also full. Over to DJ.
पाकिस्तान अच्छा थ्रो। और जब भी दो बेहतरीन टीमें खेलती हैं तो इस तरह की क्रिकेट देखने को मिलती है, लाजवाब क्रिकेट देखने को मिलती है। 11 गेंदों पर 16 रन की जरूरत है और यहाँ पर ओमकार पाटिल छक्का लगाते हैं तो 2000 रुपए उनके बैंक में जमा करने के लिए कैश आ जाएंगे। 2 गेंदों पर 2 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं और उस छक्के से उस 2000 से ज्यादा दोनों टीमें दबाव में है, कप्तान पर यहाँ पर दबाव है, दोनों एक लेवल की टीमें हैं और दोनों बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का यहाँ पर प्रयास करेगी। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार और ये अच्छी गेंद थी, उछाल लेते हुए गेंद थी, उस गेंद को शॉर्ट कवर की तरफ खेला, 1 रन पूरा करते हुए ओवर थ्रो में मिस फील्ड में और एक और रन यहां पर चुराते हुए 3 रन अर्जित करते हुए। और इस लम्हों पर, इस मौकों पर यहां पर मिस फील्ड को अवॉइड करना होगा। इस मंजिल को जीतने से अगर सामने वाली टीम को रोकना है, 10 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत है। 10 गेंदें और 13 रनों की जरूरत है। अब देखना है किस तरह की गेंदबाजी होती है और दोनों टीमें मजबूत हैं, दोनों टीमों की वापसी करने की काबिलियत जो है वो बेहतरीन है। देखना है कौन सी टीम अपनी काबिलियत को कन्वर्ट कर पाती है। और इसी के साथ ये अच्छी उछाल लेती हुई ये गेंद थी, घुमाकर मारना चाहते थे। 9 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत और
रोमांच से भरा हुआ ये मुकाबला, और सुबह से अगर हम देख रहे हैं तो काफी रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। 9 गेंदों पर 13 रन की जरूरत और टोटल स्कोर 45 रन बन चुके हैं। 9 गेंदे 13 रन, और घुमा कर बना चाहते थे, डायरेक्ट हिट लगती तो यहां पर मौका बन सकता था। बहरहाल जब आए जैसे आए, 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए बल्ले के निचले हिस्से को लगकर गई थी, और इसी के साथ समीकरण भी बदलते हुए 8 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। और इसी के साथ हमारे स्कोरर जी बताते हुए कि 46 रनों की पार्टनरशिप यहां पर कर चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज गुलशन पाटिल जी, और ये बताते हुए कि आज के दिन की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी साझेदारी है ना। और जब भी आप अच्छी साझेदारी करते हैं आपकी टीम हमेशा मजबूत स्थिति में ही रहती है। जैसे 1 और 1 11 कहते हैं, लेकिन यहां पर 1 और 1 46 रन की पार्टनरशिप, और ये गेंद आती हुई, घूमती हुई, नाचती हुई, 3 रन अर्जित करते हुए दोनों बल्लेबाज कमाल की दौड़ लगाते हुए। और ऐसे मुकाबलों में जब ऐसे कैच छूटते हैं तो जो चांसेस होते हैं ना वो भी कम होते हैं। बहरहाल यहां पर पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और 3 रन अर्जित किए अपनी टीम के लिए, और टोटल स्कोर भी इसी के साथ पहुंचता हुआ 49। 7 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत है। और गुलशन जी अगर हम देखेंगे तो दोनों टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली है और दोनों में क्षमता है जीतने की। और ये ओवर हम देखें तो काफी अच्छा ओवर, अगर हम गेंदबाजी के लिहाज से बात करें तो 7 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत है। और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, अंतिम गेंद तक जब तक फैसला नहीं आता है तब तक आप कुछ भी कह नहीं सकते हैं। और उसी जो कहावत है उसको चरितार्थ करती हुई दोनों टीमें, कोई भी टीम हार मारने को यहां पर तैयार नहीं है। ये देखिए कमाल की गेंद थी, ये एकदम सटीक निशाने पर बैठी थी। डॉट गेंद पर ये आती हुई 6 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत है। और आपके इन रोमांच के पलों को और बढ़ाने के लिए हम डीजे को इनवाइट करेंगे। भिंगार की टीम अभी अगला जो टॉस होगा, टॉस का बॉस कौन होगा ये देखने के लिए हमारे साथ ही टॉस की प्रक्रिया को निभाएंगे वैभव भोपी जी। थँक्यू डीजे। मी खारघरचे आमचे सन्माननीय राम मामा यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस स्थिती करायचंय। मंदार आलेत आणि अनिकेत आलेत, टॉस करून हेड अँड टेल। हेड इज अ कॉल अँड दिस इज द टेल। तर नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय अनिकेत, कॉंग्रॅच्युलेशन। खार्डी टीमनं टॉस जिंकला, निर्णय काय? शतरक्षण। कसं वाटतंय आयोजन आल्यानंतर? आता थोडस सावली पसरली आहे मैदानामध्ये, पहिली मॅच खेळायची आहे, कसं काय प्लॅनिंग आहे आज? काय काय नवीन पाहायला मिळेल? प्लॅनिंग तर काहीच नाही, जे रोजचं असतं तसंच त्याचप्रमाणे। विश ऑल द बेस्ट। मंदार आहेत आमच्याकडे, मंदार बॅटिंग करायचे आज, टीम कडून खूप काही अपेक्षित आहेत। आज रघु काका देखील खूप मोठ्या ब्रेक नंतर थोडेसे तुम्हाला टीम मध्ये पाहायला मिळेल, काय प्लॅनिंग आहे आजची? प्लॅनिंग तर आता त्यांनाच माहित, कारण कुणाल बघतो हे सर्व, आता ते कुणाल आल्यावरच समजेल काय प्लॅनिंग करायची। विश ऑल द बेस्ट। मॅच खूप इंटरेस्टिंग आहे मैदानामध्ये, जाऊया पुन्हा बॅक टू कॉमेंट्री। तो हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी के जैसी नहीं होनी चाहिए। उसी तरह की गरीब हालात में ये दोनों टीम मुकाबला खेलते। पहली गेंद पर धमाकेदार अंदाज में कैच लपकते हुए फाइन लेग की तरफ, और इसी के साथ एक विकेट, महत्वपूर्ण विकेट झटकता हुआ, पकड़ा खूबसूरत झेल, खत्म हुआ बैटर का खेल, बल्लेबाज चले अपने वतन पवेलियन की ओर। वक्त है म्यूजिक का। अरे चढ़ गया वो
मैच तो सुपर ओवर होगा, है ना सर? स्कोर लेवल होने पर सुपर ओवर होगा। 5 गेंदे और 9 रनों की जरूरत। और यहां पर कमाल की होते हुए बल्लेबाजी, कभी अच्छी गेंदबाजी तो कभी अच्छी बल्लेबाजी, जिसकी वजह से पलट रही है इस मैच की बाजी। 5 गेंदे और 9 रन की जरूरत है। कमाल की गेंदबाजी, 4 गेंदे और 9 रनों की जरूरत है। कमाल का, दिलचस्प, बेहतरीन और कांटे का मुकाबला चलता हुआ गावदेवी दाइसर वर्सेस चंद्रकांत स्मृति खारगर। 4 गेंदे और 9 रन की जरूरत इस मुकाबले में। और ये बैकफुट पर जाकर गेंद को कट कर दिया, पॉइंट की तरफ गेंद गई, मिस फील्ड होते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 3 गेंदे और 7 रनों की जरूरत। गुलशन जी, सुबह से हम इन हालातों में को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टीम इन हालातों में जीत नहीं पाई है, खास करके बल्लेबाजी। तो देखना है यहां पर बल्लेबाजी टीम इस मिथ्य को आज के तोड़ पाती है या नहीं। 3 गेंदे 7 रन, बेहद ही रोमांचक मुकाबला यहां पर चलता हुआ। दाइसर वर्सेस खारगर, और यहां पर कहीं पे निगाहें, कहीं पे आप पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, उसमें 1 गेंद पर 5 रन की जरूरत। और निश्चित रूप से जिन्होंने भी आज इस टूर्नामेंट को देखा है वो रोमांच से भर गए होंगे। एक और रोमांचक मुकाबला, 1 गेंद 5 रनों की जरूरत है, उसी के साथ आउट होते हुए बल्लेबाज। और यहां पर ओमकार, उनका पारितोषिक यहां पर उनको कलेक्ट करना है। बहरहाल यहां पर एक काफी रोमांचक मुकाबला जीतती हुई हर्ष 11 गावदेवी दाइसर की टीम। और दोस्तों, अब अगला मैच जो होगा उसको अपनी मधुर आवाज में और बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हमारे प्रिय साथी वैभव जी। राहुल पाटिल। और इस महामुकाबले के मैन ऑफ द मैच है राहुल पाटिल, जिन्होंने 9 रनों को डिफेंड किया, डिफेंड ही नहीं किया बल्कि 4 रन देकर विकेट भी निकाले। तो इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए राहुल पाटिल मैन ऑफ द मैच। और आगे की प्रक्रिया के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री वैभव भोपी जी।